नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दाते चौबे। जैसा कि हम हमारी पिछली क्लासों में पढ़ के आए थे परसेंटेज के बारे में, तो आज ही हमारी परसेंटेज की क्लास होगी। और यदि आपने हमारी पहली वाली क्लास नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, आप वहां जाकर हमारी पहली वाली क्लासों को देख सकते हो। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। ठीक है, जब हम बात करते हैं प्राइस, कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यदि प्राइस 20% बढ़े, ठीक है, और खर्च क्या होता है 25% घटे। प्राइस 20% बढ़े और खर्च 25% घटे। ठीक है, तो हमसे एक्सपेंडिचर बात करें कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है कितना घटता है। तो इस प्रकार इनको करने के इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि प्राइस बढ़े और एक्सपेंडिचर घटे, तो प्राइस अगर 20% बढ़ता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। तो कितना होगा, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो 5 से कितना बढ़ गया 1, तो 6 बढ़ गया। ठीक है, उसी प्रकार एक्सपेंडिचर कितना कंजक्शन कितना घट रहा है 25%, तो 25% का फ्रैक्स कितना होता है 1/4। ठीक है, 1/4 होता है, 4 से कितना बढ़ गया 5। ठीक है, तो 4 से ये बढ़ गया 5। ठीक है, हमसे वो पूछ रहा है कि व्यय कितना घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितना घटेगा बढ़ेगा, देखो 5 से तो ये 5 कट जाता है, ऐसे संख्या कट रही हो तो उसको हम काट लेते हैं, और नहीं कटती हो तो इनको दोनों को गुणा करके लिख लेते हैं। 5 से 5 कट गया, अब ये कट रही है 2 से, और ये कट रही है 2 से 3 बार। ठीक है, तो कितना आ गया 2 5 3। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है 2 से। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 50%। तो उसका जो व्यय होता है ना, कितना परसेंट बढ़ जाता है 50% व्यय बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। बात करते हैं जब प्राइस तो बढ़े, ठीक है, और सी घटे तथा जो एक्सपेंडिचर हो वो नो चेंज हो। ठीक है, मतलब की बात क्या करें, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जैसे जब प्राइस तो बढ़ेगी हमारे पास और एक्सपेंडिचर जो कंजक्शन होगा वो घटेगा। ठीक है, मतलब प्राइस मतलब मूल्य तो बढ़ जाएगा, खपत होगी जो घट जाएगी। तो अपन को बताओ कि वह कितना घटा है बढ़ा। ठीक है, वो कह रहे हैं नो चेंज हो, तो वह नो चेंज हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे 20% हमारे पास प्राइस बढ़ गई, ठीक है, और जो खर्च वो था खपत थी जो X% घट गई। ठीक है, और एक्सपेंडिचर तो नो चेंज है ही। ठीक है, नो चेंज। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, 20% बढ़ता है तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो कितना बढ़ता है 1। ठीक है, तो कितना बढ़ गया 5 से 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद में कंजक्शन की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, घट रहा है, हमको पता नहीं है कितना घट रहा है, क्यों, एक्सपेंडिचर नो चेंज हो, तो ये लिख लिया हमने एक्सपेंडिचर। अब नो चेंज हो तो इसको हम ए मान लेते हैं और इसको भी हम ए मान लेते हैं। अब हमको यहाँ पर एक ऐसी संख्या लानी होगी जिससे कि यहाँ पर ए आ जाए, तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a/5। क्या लिखेंगे a/5, और इसको गुणा करेंगे 5 × a/5 करेंगे, 5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वो वैल्यू आती है, जो इन दोनों को गुणा करने पर जो वैल्यू आती है ना, वो यहाँ पे आती है। इसी प्रकार इसको लिखेंगे a/6। ठीक है, इन दोनों गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। तो अब इनको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5। तो कितना घट गया 1 घट गया, किससे घट गया 6 से, × 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन 16 से 2/3%। तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन कि सी घटे, सी कितना घट रहा है 16 से 2/3% घट रहा है। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहता है कि पेट्रोल के भाव में 14 से 2/7% की वृद्धि हो जाने के कारण, मतलब प्राइस बढ़ गया हो जाने के कारण विद्यार्थियों को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका वह अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो 14 से 2/7 वृद्धि कर रहा है वो, इसका फ्रैक्शन हम पढ़े थे 1/7 होता है। ठीक है, तो वृद्धि होगी, कितनी हो गई, ये तो हमारा प्राइस हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक है, तो वृद्धि कितनी की हो गई 1 की हो गई, 7 से कितना हो गया 8। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि कितनी कमी कर देनी चाहिए, वृद्धि होगी 7 से 8 रुपए। ठीक है, और उसने कह रहा है कितनी कमी कर देनी, कितने % कमी कर देनी चाहिए, उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। अगर व्यय अपरिवर्तित रहेगा तो इस यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, क्योंकि बराबर आना चाहिए व्यय। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ भी हम 8 ले लेते हैं और ये 7 लेते हैं, क्योंकि ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, किससे कम हो गया 8 से, और गुणा करेंगे 100 से, तो कितना जाएगा, इसका भाग देंगे इसमें तो ये कितना जाएगा 7 समथिंग, ये आ जाएगा 12.5%। और ये आंसर हो गया
क्वेश्चन क्या कहता है कि पेट्रोल के भाव में 14/2/7 की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए कि जिससे कि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमने लिख लिया कि कितने % की वृद्धि हो गई 14/2/7 की, तो उसका फ्रैक्शन होता है 1/7। कितना बढ़ गया, 7 से 8 बढ़ गया। जब वो व्यय को अपरिवर्तित बता रहा है तो खर्चे में कितनी कमी करेगा, 1 लाने के लिए इस प्रकार लिख देंगे। और ये हो गया, कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। किससे कमी हुई, 8 से, इंटू 100 से गुणा कर दिया, 12.5% आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन क्या करता है, 20% का फ्रैक्शन हम जानते ही हैं कितना होता है, 1/5। प्राइस बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 5 से 6। ठीक है, अब खर्च की बात कर रहा है, कितना कम करना है, 6 से 5 कर देंगे खर्च हम, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर वो हमारा जो कह रहा है व्यय जो अपरिवर्तित रहे, तो 1:1 आ जाएगा। अब कितना कम हुआ, 1, किससे कम हुआ, 6 से, इंटू 100 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16/2/3%। लीटर की बात करते हैं, लीटर में निकालना है तो पहला क्या कहता है कि यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो तो 36 पहले कितना खर्च करता था, 36, तो जो 36 है वो हमारे पास कितने का मान है, 6 का। अब कितना कम हो गया, 1 लीटर, 1 से गुणा कर देंगे तो कितना लीटर कम करेगा, 6 लीटर कम उपयोग करेगा। अगर लीटर में निकला है तो इतना कम करेगा, 6 लीटर कम करेगा, और परसेंटेज में ये आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि चीनी की खपत 40% बढ़ जाए, चीनी की खपत कितनी बढ़ जाए, 40% बढ़ जाए तो एक परिवार 20 किलो कम चीनी का उपयोग करता है, तो जिससे खर्च 10% कम हो जाता है, तो वर्तमान खपत याद कीजिए। तो देखो 40% का फ्रैक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं, कितना होता है पहले तो 2/5। ठीक है, और 10% की बात हो रही है तो 1/10, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अब कितना बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 से 7। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो अपन ये क्या कह रहा है, इससे खर्च कितने बढ़ रहा है, 1 ही बढ़ रहा है, 10 से 11% बढ़ रहा है। क्या कह रहा है, कम हो जाता है, कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, 10 से 1 कम होगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ऐसी संख्या लिखनी है जिससे कि ये 10 आ जाए, तो गुणा करने में इन दोनों को 10 आ रहा है, 5 दूनी 10, अब यहाँ पर 9 आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 9/7। ठीक है, सही लिखा। उसके बाद में अब ये कितना हो जाएगा, 14:9। ठीक है, अब ये कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा था कि परिवार 20 किलो कम चीनी का उपयोग करता है, कितना कम हो गया, 5, तो जो 20 है कितने का मान है, 5 का। ठीक है, ये 20 किलोग्राम चीनी का उपयोग कम करता है, कम कितना हो गया, 5। तो क्या कह रहा है कि तो वर्तमान खपत याद कीजिए, तो वर्तमान में कितने हो गए, 9, तो इसको यहाँ पे 9 से गुणा कर देंगे, तो 5 में 4, 20 में 5 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, 9 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो वर्तमान खपत 20 किलो चीनी कम करने के बाद में कितनी हो गई, 36 किलो। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि चाय की कीमत को 30% घटा दिया गया, यानी चाय की कीमत को 30% घटा दिया गया, लेकिन एक परिवार अब 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है तो उसका मासिक खर्च 16% कम होता है, तो वर्तमान चाय का उपयोग याद कीजिए। ठीक है, 30% का फ्रैक्शन हम पढ़े थे, कितना होता है, 3/10। 16% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/25। ठीक है, अब क्या कहता है, 30% घटा दिया गया, तो कितना घटाया दिया, 3 घटा दिया, किस में से घटाया, 10 में से, तो 10:7 हो गया, प्राइस घट गया। उसके बाद में क्या कहता है, लेकिन अब परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदा है तो मासिक खर्च 16% कम होता है, कितना का 16% कम होता है। ठीक है, कितना कम होता है, 16% कम होता है, तो कितना हो जाएगा, अब 25 में 4 गया तो 21। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को कितना लाना है, 25, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.5, 2.5 को 10 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे 21 लाने के लिए 3 से गुणा कर दें। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगी, अगर दशमलव उठाएंगे तो 25, तो ये कितना हो जाएगा, 5:6। ठीक है, अब ये कहता है कि 5:6, तो कितना अधिक खरीदता है, अब वो 32 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो कितनी अधिक खरीदता है, 1, तो 1 का मान अपन को दे रहा है क्या उसने, 32, तो वर्तमान खपत का उपयोग याद कीजिए। 1 का मान 32 दे रखा है तो 6 का मान निकालना है अपन को। ठीक है, तो 6 का मान निकालने के लिए 32 को 6 से गुणा कर देंगे हम, क्योंकि कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है इसमें से। ठीक है, तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद करता है, तो जब 1 का मान 32 है तब हमको 6 का मान निकालना है,
तो 6 को 32 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 को 2 हासिल की 1, 6 18 और 1 19, 192 किलो यह आंसर आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो गई। कोई व्यक्ति खपत में कितनी % की वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो 15% की बात करते हैं। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/20। ठीक है, हम पढ़ के आ चुके हैं कि 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/20। ठीक है, अब कमी हो गई, 20 से कमी हो गई, कितने कमी हो गई? 3 कमी होंगे तो 17। ठीक है, आगे क्या है? कोई व्यक्ति खपत में कितनी % की वृद्धि करे, ठीक है, ताकि उसका व्यय में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, अब 1 डालने के लिए यहाँ से इसको कर दो और ये हो गया, इससे ये गया, इससे गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, कितने % की वृद्धि क्या हो रहा है? कितने % की वृद्धि हो, कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की। किसकी हो रही है? 17 की। इंटू 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 300/17%। यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल है कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो रही है। 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है। मैंने 15% कमी कर दी। कोई व्यक्ति खपत में कितने % की वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। परिवर्तन करने के लिए इस प्रकार लिख देंगे, इससे कट जाएगा, 1:1 आ जाएगा। 3 कितनी वृद्धि हो रही है? 3 की। किससे? 17 से। इंटू 100 से गुणा कर दिया, ये आंसर आ गया। ठीक है कि चीनी की खपत 57 सहित 1/7% बढ़ जाती है। चीनी की खपत को कितना % कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में बदलाव न हो। ठीक है, तो हम पढ़ के आ चुके हैं 57 सहित 1/7% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/7 बढ़ जाती है, 4 बढ़ जाती है, 7 से कितनी हो गई? 11। ठीक है, उसके बाद में तो खपत में कोई परिवर्तन, व्यय में कोई बदलाव ना हो, तो वही कितना कम हो गया? 4 कम हो गया, किससे? 11। इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 400/11%। इसको लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 36.36%। यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं किया हमने। चीनी की खपत 57 सहित 1/7% बढ़ जाती है। किसी चीनी की खपत में कितने % कम किया जाए ताकि व्यय में कोई बदलाव ना हो। 57 सहित 1/7 का फ्रैक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं पहली क्लास में, 4/7 होता है। फिर इसमें प्राइस बढ़ गई तो फिर कोई बदलाव ना हो तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? 1:1। तो इस प्रकार से गुणा करके कितना घट गया? 4 घट गया। किससे घट गया? 11 से। इंटू 100 से % में गुणा करने के लिए बदल दिया, इस प्रकार 36.36% आ गया। ये क्वेश्चन था हमारा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु उसकी खपत कितने % कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने % वृद्धि अथवा कमी हुई। ठीक है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। ठीक है, उसके बाद में 18 सहित 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? इसको क्या लिख देंगे? 55/300। अगर डायरेक्ट याद नहीं हो तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। फिर क्या लिखते हैं? 11/60, क्योंकि ये 5 से कटेंगे, 11×5 = 55, 6×5 = 30, ये हो जाएगा। ठीक है, याद रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार व्यय में कितने % की वृद्धि होती है, कमी हुई? तो पहले व्यय बढ़ाते हैं, इसका प्राइस बढ़ाते हैं 5 से 6। ठीक है, इसके बाद में क्या बढ़ा रहा है? इसकी खपत कम कर रहा है, 11 कम कर रहा है 60 से, तो कितनी हो जाएगी? 49। 11 कम करेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना हो जाएंगे? कट रहा है पहले तो, कितना हो जाएगा? 50। इससे गुणा करेंगे 49, क्योंकि 1 आएगा, 49 गुणा करेंगे 1×49, कितना कम हुआ? 1। किससे? 50 से। गुणा 100 से गुणा कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 2%। और यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 18 सहित 1/3% कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने % की वृद्धि अथवा कमी हुई। ठीक है, तो कितनी इसमें लिख देंगे कि भाई 2% की वृद्धि होती है, क्योंकि वो 2% की कमी होती है। ठीक है, क्योंकि कम हो रहा है ना, 2% की कमी हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि गेहूं के मूल्य में 25% की कमी के कारण अमित 240 रुपये में 2 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो देखो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। ठीक है, 25% की कमी के कारण तो कितना हो गई कमी? 4 से 3 हो गया। ठीक है, 240 रुपये में 2 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो देखो 240 रुपये में, ठीक है, कमी के कारण 3x, हमें पता नहीं है x का मान क्या है, प्राइस x का मान तो निकालना है हमें। ठीक है, मूल्य क्या है। ठीक है, तो 3x कमी हो गई। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा? 240/4x बराबर कितना हो जाएगा? 2।
ठीक है, हमने क्वेश्चन में दिया गया जैसे लिख दिया कि गेहूं के मूल्य में 25% की कमी के कारण अमित 240 रुपये में 2 किलो गेहूं अधिक खरीदता है। ठीक है, कमी के कारण खरीदता है तो कमी के कारण हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे और एक्स का मान निकालते हैं। तो 30 में गया 8 24 कितने हो जाएगा, ये 80/x हो जाएगा, माइनस 4 के बाद देंगे कितना हो जाएगा 60/x बराबर 2। एलसीएम सेम है इसलिए कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 20/x बराबर 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो गेहूँ तो कमी के बाद गेहूँ का मूल्य क्या है 10 कम कर देंगे तो 3x का मान चाहिए ना अपन को 10, क्योंकि 1 कम हुआ है तो 10 कम कर देंगे तो 3x का मान चाहिए अपन को, कितना हो जाएगा 30। ये आंसर होता है 30। क्या कहता है क्वेश्चन कि चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है जिससे परिवार 20 किलो चीनी कम उपयोग करता है तथा कुल खर्च 5% बढ़ता है, तो वास्तविक खपत बताइए। ठीक है, तो हमें खपत का मान निकालना है। तो क्या करते हैं 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। प्राइस कितनी बढ़ गई 20%, तो 5 से कितना हो जाएगा 6। उसके बाद में खपत तो अपन को निकालनी ही है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, खर्च कुल खर्च 5% बढ़ जाता है तो 20 से 21 हो गया। ठीक है, 20 से 21 हो गया। अब ये निकालना है तो यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ 21 निकालने के लिए 7/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8/7। ठीक है, तो कितना कम हो गया, वास्तविक हो जाता कितना कम हो गया 1। ठीक है, तो 20 किलो चीनी का उपयोग कम उपयोग 20 किलो चीनी कम उपयोग करता है तो 1, तो 20 किसका मान है 1 का। तो क्या कह रहा है आगे वास्तविक खपत बताओ, तो 8 का मान निकलवा रहा है, कितना हो जाएंगे 8 दिन 16 160 किलोग्राम। ये आंसर हो गया। तो ये थी आज की हमारी परसेंटेज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।